अम्बाला ज़िले में खनन का कार्य ज़ोरों पर चल रहा है और यहाँ से हर रोज़ न जाने कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से खनन होता है यहाँ पर? यहाँ पे एक तो टांगरी नदी है जिससे लगभग पिछले 25 साल से रेत की बेशुमार माइनिंग हो रही है ट्रालियों द्वारा। और जो उसके ऊपर जेसीबी के लगाते हैं, बिना जेसीबी के भी करते हैं। और वो सारा माल आके हरियाणा के हिस्से से होता है, कभी कभी पंजाब के हिस्से से भी होता है। और यहाँ हंडेसरा के पास में हमायूंपुर में पंजाब का स्टोन क्रशर जोन है और वो वहाँ गैर कानूनी तौर पर बिकता है। और इसको मैं कई साल से हरियाणा के भी पंजाब के भी दोनों के जो अधिकारी हैं, पुलिस के भी खनन के भी सब, और जो ज़िले के अधिकारी हैं डिप्टी साहब डीसी साहब को भी लिखता आ रहा हूँ, सीएम साहब को लिखता आ रहा हूँ, माननीय के बड़े अफसरों को लिखता आ रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई अच्छी तरह कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई जवाब मिलता है। आपने किस किस अधिकारी को शिकायतें दी कि यहाँ पर खनन हो रहा है? मैंने तो यहाँ एसडीएम नारायणगढ़ से शुरू करके, बल्कि 2-3 दफ़ा मैं एसडीएम नारायणगढ़ को, जब एक लड़की आई है अफसर थी यहाँ पे, मिलने भी गया। और उसके बाद डीसी साहब को कई चिट्ठियाँ पाई हैं। ऑफकोर्स डीसी साहब को मिलने नहीं गया, डायरेक्टर माइनिंग हरियाणा के उनको गया। अभी जो लास्ट में एक एडीजीपी की पोस्ट आई है हरियाणा में, जिसके ढिल्लों साहब हेड हैं, उनको चिट्ठियाँ भेजी हैं। और एक माइनिंग का इलीगल का नंबर दिया हुआ है, उस पर भेजी हैं। और कई दफ़ा मेरे पास SHO ईडी का, उसके साथ में एक तेजवीर सिंह ASI उनके, वो आए भी हैं। उन्होंने सब कुछ पूछा, सब कुछ बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी आते हैं, मेरे बयान लेते हैं और चले जाते हैं। तो लेकिन कार्रवाई जो है ना, बिल्कुल अब थोड़े दिन पीछे बंद रही, लेकिन अब पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ बारिश बंद हुई, डांगरी नदी से माइनिंग फिर शुरू होगी ट्रालियों द्वारा। तो अम्बाला में इस समय माइनिंग अधिकारी कौन है? अम्बाला में इस टाइम मेरी जानकारी के अनुसार रिंकू कुमार जी हैं। रिंकू कुमार जी हैं। तो जैसे ये खनन का कार्य होता है, इसके अलावा और क्या क्या कार्रवाई आपने करी है? वो इसमें एक तो ये नदी से होती है, ये तो बहुत पुरानी होती है। अभी जो यहाँ से नारायणगढ़ और रायपुरानी साइड से टिप्पर में रात को ग्रेवल और पत्थर भी आता है, और मोस्टली रात को ही आता है। और वो जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर किसी का एड्रेस नहीं होता, और नंबर जो है लगभग सारी गाड़ियों के मट्टी से और काले तेल से, या बीच में जो अक्सर कांटे होते हैं, बेपहचान बनाए जाते हैं। वो भी मैं उनको हर दफ़ा कहता हूँ। तो ये गाड़ियाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं जो माइनिंग करती हैं? ये गाड़ियाँ आपके छज्जू माजरा से होके और डांगरी पार करके पंजाब के एरिया में आ जाती हैं, और यहाँ से आके हंडेसरा चौक पे ये पश्चिम की साइड को मुड़ जाती हैं, ये अम्बाला NH 72 से, और उसके पास में ही आपका ये जोन है। तो बात की जाए, जैसे आपने शिकायतें की, कोई मुकदमा वगैरह भी फाइल हुआ उसमें? नहीं, मुकदमा वगैरह किसी ने फाइल नहीं किया, लेकिन एक कहानी जो हुई थी कि एक ट्राली पंजाब की माइनिंग ने पकड़ी, क्योंकि नदी जो है वो हरियाणा पंजाब की लगभग थोड़ा सा कहीं हिस्सा पंजाब गई। हरियाणा के हिस्से में जब उनकी माइनिंग खत्म होगी, वो चलती चलती ट्राली वाले हरियाणा पंजाब में बढ़ गए सारे में। वहाँ से जो ट्राली पकड़ी, ये 26/4/2023 की बात है, वो ट्राली जाके SHO हंडेसरा को मेरे कर दी। लेकिन SHO हंडेसरा ने 3 दिन बाद उस ट्राली को छोड़ दिया। तो जबानी कुछ ना कुछ कहा, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं। और आखिर में वो ट्राली के पता करने के लिए मैंने सब जगह जब जोर लगा लिया, यहाँ तक हुआ कि मैंने लीगल नोटिस दिया पंजाब सरकार को कि वो ट्राली कहाँ गई। तो होम मिनिस्ट्री पंजाब ने DGP को चिट्ठी लिखी 18/8/2023 को कि बताइए क्या। वो चिट्ठी की कापी मेरे पास भी आई वकील के थ्रू, लेकिन DGP ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में मैंने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली, जिसका डिस्पोजल हुआ 18/3/2024 को, और फिर वहाँ पे फैसला हुआ कि इस ट्राली पे दोबारा कार्रवाई होगी। लेकिन वो FIR भी कापी करने के बाद 10/6/2024 को 0025/2024 पुलिस स्टेशन हंडेसरा में दाखिल हो गई, लेकिन 1.25 साल जाने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सो ये एक लगभग साफ सिद्ध हो रहा है, हरियाणा के पंजाब के और माफिया जितने कंसर्न अधिकारी हैं, वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है आपस में तीनों आदमियों की, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा माइनिंग, पंजाब माइनिंग और माफिया, इनकी लगभग मुझे ऐसा लगता है दोस्तियाँ, या कोई एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करके राजी नहीं। अभी
तो यानी कि ये कार्य जो है मिली भगत से चल रहा है। ये इसमें कोई मुझे तो शक नज़र नहीं आता। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आए, मैं उनको ऐसे भी सबूत दे सकता हूँ कि इनकी मिली भगत है। अभी लास्ट में ट्राली टिप्पर 2 तारीख को मैंने हंडेसरा थाने के सामने खड़ा देखा। 3 को मैंने फ़ोटो बनाई तो माइनिंग वालों को पूछा भाई आपने पकड़ा, वो कहते हमने नहीं पकड़ा। थाने वालों को पूछा, उन्होंने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। आखिर में चलते चलते मैंने एक्शन माइनिंग एस को लिखा, SC माइनिंग को लिखा। अगर 4 तारीख को एडीओ माइनिंग पंजाब ने डेराबस्सी ने चिट्ठी लिख दी SHO हंडेसरा कि ये जो टिप्पर खड़ा है जिसके बारे में मैं सरदार असगर ने बताया है, तो इसको आप छोड़िए मत हमारी कार्रवाई के बगैर। लेकिन वो टिप्पर भी चला गया और मुझे उसने एडीओ ने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने उस एडीओ से मांगा भाई मुझे चलान की कापी दो, आज तक उसने चलान की कापी नहीं। क्या लगता है जैसे आप कार्रवाई करते हैं कि ये माइनिंग अवैध चल रही है, कौन इसके पीछे है जो इस प्रकार का खनन का कार्य करता है, कौन है वो सरगना? देखो इसके पीछे टॉप में कौन है वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये तीनों जो कार्रवाई एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, मतलब दोनों जी, हरियाणा की पुलिस, पंजाब की पुलिस, हरियाणा का माइनिंग, पंजाब का माइनिंग, इनकी कार्रवाई से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। और मुझे लगता है कि ये इनके साथ इनकी दोस्ती है। एक दफ़ा तो 20 दिसंबर 2023 को मैं हरियाणा की ED के बुलावे पे रात को टांगरी में उनको जगह दिखाने जा रहा था, तो रास्ते ही मुझे बेरेड करके मेरा टेलीफोन पहुँच लिया और उसका FIR नंबर 71 पंजाब के एरिया में था, यहाँ दर्ज हुई, लेकिन हंडेसरा पुलिस ने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो आपका फ़ोन छीना गया? हाँ जी, फ़ोन छीना गया और मुझे मारपिटाई भी वहाँ उन्होंने की और सब कुछ मैंने इनको दिया, लेकिन हंडेसरा पुलिस ने आज तक मेरे उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कई दफ़ा लिखने हुआ। तो इन कुछ बातें हैं जिससे मुझे शक होता है कि ये लोग आपसे मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस अधिकारी को ईमानदारी से आप देखते हैं, ईमानदारी की नज़र से देखते हैं, वही करप्ट नज़र आए जब आपको वहाँ पर उस स्थान पर ले जाया गया? नहीं, वो तो घर जाके देख के चला है, लेकिन उसके बाद जब पर्चा दर्ज हो गया तो जिस भी IO को दिया उसने मेरे से माई नंबर लिए, मैंने वो सबको दिया, उसने मुझे कहीं बताया नहीं क्या हुआ। तो मुझे लगा हल्के बल्कि उसके बाद में मैंने उसी शक्ल से मिला जुला आदमी हंडेसरा चौक पे खड़ा देखा, उसके बारे में जानकारी तो दी। जैसे आप बात करें पंजाब की, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि लगता है कहीं क्राइम हो रहा है, उस पर सूचना दे तो तुरंत एक्शन होगा, क्या ऐसा पंजाब? वो तो साफ जवाब देते जी हम तो वो क्राइम देखते हैं जिसने आपसे पैसे मांगे, रिश्वत से संबंधित। लेकिन मैं कहते तो रिश्वत से बड़ा एक रात में मेरे अंदाजे के अनुसार पंजाब साइड देखें आप, जो नाका लगा हुआ है, तो पीछे तो कुछ और चार्ज थे, आजकल चार्जेज हैं कि जो गाड़ी हरियाणा से बिना उसके आएगी, ई रवाना है, वे स्लिप है, जो लीगल नहीं आ रही है, उसको आपने सीज करना, 2 लाख का जुर्माना तो है टिप्पर पे, 1 लाख का जुर्माना ट्राली पे, और उसके ऊपर लेवी जो है 6 रुपये फुट के हिसाब से। माइनिंग जो है वो रात के समय चलती है, दिन में भी चलती है? नहीं, माइनिंग तो डांगरी में रात को चलती है, और ये जो टिप्पर आते हैं ये भी रात को जाते हैं ज़्यादातर। तो देखा जाता है कि इधर तो पंजाब का नाका लग जाता है, उधर हरियाणा पुलिस का लग जाता है, तो उसके बावजूद भी इतना? कोई नाके का तो मैं बता रहा हूँ कि एक बिल जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक जाली बिल पे गाड़ी निकल गई और वो ये लोग इसको रोक नहीं पाए, और उसको जब मैं थोड़ा अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया तो आखिर वो मानी गई। यहाँ के जो माइनिंग अफसर हैं उसने भी उसको वो किया, प्रौढ़ता की कि हाँ ये जाली बिल है। उस बिल के ऊपर जो पंजाब का नाका है उसने गाड़ी निकाल दी। उस रात में 4 गाड़ियाँ उस नंबर पर निकली हुई और 62 गाड़ियाँ टोटल निकली हुई, और मेरे हिसाब से वो 62 की बाजी शक की घेरे में आती है। और मैं इनको बहुत दिन से लिखता रहा हूँ, बल्कि इस 23 तारीख को मैं डिप्टी कमिश्नर SSR में मिला, उसने मुझे डायरेक्ट किया एक्शन माइनिंग को। 25 को मैं डिप्टी कमिश्नर अम्बाला या पंजाब? SS नगर, SS नगर मोहाली वाले, क्योंकि नाका जो है वो पंजाब का है। ओके। तो इन हालत में मतलब इस पे ऊपर जो होना चाहिए जितनी उसके तत्पर, मेरे हिसाब से जाली बिलों के राही कहीं कहीं लाख का रोज़ पंजाब का वित्तीय नुकसान है, कई की लाख का, और हरियाणा का एनवायरमेंट का नुकसान है। सड़कें टूट गई हैं, मट्टी उड़ रही है, लोग जो आपके टिप्पर हादसा करते हैं भाग जाते हैं। अभी बल्कि आपको पता होगा हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ने इसका शू मोटो लेके 19/18 को हरियाणा सरकार को 8 को नोटिस दिया था। तो उस खबर को पढ़ के मैंने अपनी एप्लीकेशन भी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजी
जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ले लिया। और अब अगली तारीख जो है 18/11 लगी हुई है ह्यूमन राइट कमीशन में, मेरी शिकायत को भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ले लिया, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो जैसे माइनिंग के अलावा कुछ और भी यहाँ से कोई ऐसा अवैध कार्य होता है जिससे कि आपको ये नज़र में आया हो? तो पहले मैं इसी पे थोड़ा फिनिश कर दूँ। मैं ये जी, कहना जी, चाहता जी, हूँ इस चीज़ को इफेक्टिवली मैं पहले भी कह चुका हूँ, पंजाब के अधिकारियों को भी, हरियाणा को भी, अगर आपने इसको बंद करना है, कोऑर्डिनेटिंग टीम आपने बनानी होगी और उसका नाका आपने हंडेसरा में लगाना होगा। उसके बगैर ये तो जी हरियाणा का है, हम नहीं रोक सकते, ये तो जी पंजाब आ गया, हम नहीं कार्रवाई कर सकते, ये दोनों टीमें बहाना बना देती। सो आप एक दोनों डिप्टी कमिश्नर या दोनों ITM डेराबस्सी या नैनगढ़ मिलकर एक टीम बनाए, और अगर यहाँ हरियाणा की पुलिस खड़ जाती है तो वो कहते हैं जी हमें पंजाब पुलिस नहीं खड़ने देती। तो चोर को पकड़ने लिए आपको ये जो सीमाबंदी आपका लाल फीताशाही वो चोर के हक में जा रही है। आप इसको तोड़िए, लाल फीताशाही को मीटिंग करिए, और उस मीटिंग में आप काइंडली अगर हो सके मुझे बुलाइए, मैं इनका सारा आपको तरीका वो करने का बताऊँ, उनके साथ रात को आने को तैयार हूँ। तो ये जो सारा कार्य है ये दोनों की कोऑर्डिनेशन टीम के बगैर और ईमानदारी के बगैर नहीं हो पाएगा। सरकार से क्या अपील करेंगे ताकि ये जो काला धंधा है, माइनिंग का जो माफिया हैवी होता जा रहा है और पुलिस प्रशासन और माइनिंग अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, आप सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं ये कहता हूँ जो दो सबसे बड़े अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो दोनों मीटिंग करें और उनसे मेरी मांग ये है कि आप सख्ती से बिना किसी लिहाज के और बिना किसी डर के भय के इस पर कार्य करें, जिसके वातावरण बचेगा हमारे इलाके का और पैसे। इसी वजह से एक्सीडेंट भी होते होंगे डेली। हादसा बेस मारकर ट्रक हादसा करके भाग जाते हैं, नंबर तो है नहीं, तो विदाउट नंबर भी चलते हैं? विदाउट नंबर है। मेरा वीडियो आप जब भी आपको टाइम मिले, इतना रिकॉर्ड मेरे पास है कि आप देख के ये सारी फाइलें बड़ी। तो जैसे आपने कुछ गाड़ियों को कवर भी किया होगा, फोटो भी ली होगी, तो उनके जो मालिक हैं गाड़ियों के, क्या उस नंबर ट्रेस से भी पता लगा होगा कि कौन ये जो खनन का कार्य है वो करता है? उसको कौन परस्यू कौन करे? मालिक जो गाड़ियों वाले हैं, तो ड्राइवर नाम उसको पता नहीं है, नहीं हुआ। अब जैसे कल परसों एक ड्राइवर पकड़ा हुआ गाड़ी 37C कुछ नंबर का था, तो वो गाड़ी जमा नंबर के चली गई। अब ना वो मालिक की कोशिश करे ना वो मालिक की कोशिश करे। मतलब इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ दोनों जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ये कैसे भी बनाए कि कैसे क्या करना है, और उसके जितना पंजाब जो नाका है उनका स्टाफ भी बिल्कुल सख्त घेरे में है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो इसमें तो मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया बात तो होगी आप इसमें जैसे पब्लिक वो होती है पार्टिसिपेशन, आप पब्लिक की भी पार्टिसिपेशन कराएं, क्योंकि इस टाइम जितना भी सरकारी मुलाजमीन है ना वो तो सब की सब कार्रवाई जैसे देखा जाता है अक्सर पत्रकार भी कहीं जहाँ पर अवैध खनन चलता है वहाँ पहुँचते हैं, उनको भी बड़ी धमकियाँ मिलती हैं। क्या आपको इस प्रकार की कोई धमकी? मैं तो रहा हूँ, मेरा फ़ोन घुसा गया, मुझे गिरा के वहाँ चोट भी मारी गई। उसके बाद में जब एक वीडियो बनाता चौराहे पे, तो दूसरी तरफ वो गाड़ी वाला खड़ा था, तो उसने मुझे वहाँ से गाड़ी दी, वो गाड़ी पे रिकॉर्ड भी है। अब पास में थाने में गया, थाने वाले कहते ना कुछ नहीं है, पंजाब का थाना उन्होंने भगा दिया और वो मुझे गाड़ी दे रहा, जान से मार सकता था। तो यहाँ धमकियाँ पूरी हैं भाई। और रात को अगर आप आएंगे 3-4 कारें खड़ी मिलेंगी चौक पे आपको, वो इनके एस्कॉर्ट हैं, उनमें इनके मसलमैन बैठे होते हैं। यहाँ से लेकर नगला मोड़ से लेकर डांगरी नदी तक ये सड़क रात को सेफ नहीं है। तो इसके बाद कोई कुछ कर नहीं रहा, तो ये सबसे अचंभे की बात है। इसमें दोनों तो क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक पावरों का हाथ भी है? देखो राजनीतिक पावर तो मैं इतनी मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी को कह चुका हूँ। जैसे हमारे MLA हैं, मैं उन तक भी आवाज़ पहुँचा चुका हूँ, और एक दफ़ा मैं बीच साहब के पास भी अपनी चिट्ठी दे चुका हूँ, और जो आप लोग कॉरस्पॉन्डेंट है मैं दैनिक भास्कर के भी पास जा चुका हूँ। आजकल लड़का है नहीं, और पंजाब का कोई यहाँ आता ही नहीं है। आप मीडिया वाले भी यहाँ कुछ ज़्यादा। आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है और क्या आपका नाम है, जो मतलब इतनी शिकायतें दे चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? मेरा नाम सरदारा सिंह है जी, और गांव मेरा हंडेसरा है, और ये डेराबस्सी तहसील में पड़ता है। बॉर्डर है इसके 1 किलोमीटर उधर रहना है, 1 किलोमीटर इधर रहना है। और मेरा टेलीफोन नंबर 9878350811 है, और मैं आमतौर पर 72 के ऊपर ही
घर तो मेरे गाँव में है, लेकिन मेरा निवास स्थान साथ में यही रहता है। पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्रियों को आप क्या संदेश हमारे चैनलों के माध्यम से देना चाहते हैं, जो ये अवैध खनन चल रहा है और इस तरीके की जो समस्याएं जनता के सामने है, रोड पर समस्याएं हैं, और क्या आप मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि उनको भी मैंने चिट्ठियाँ डाली हैं, और ये मैं कहता हूँ उन दोनों मुख्यमंत्री से, काइंडली देखिए आपके अधिकारी आपका कहा नहीं माने। मैं उनसे स्पष्ट कहता हूँ, आज पंजाब में भी यही हाल है, CM को लिखी, उसे भी नीचे मार कर दी, उसे नीचे मार कर दी, आगे उस सिपाही के पास गाड़ी आ जाएगी जिसकी शिकायत थी, उस माइनिंग अधिकारी के पास गाड़ी आ जिसकी शिकायत थी। सो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ मुझे तो दोनों स्टेटों में नज़र नहीं आती। अगर होती तो ये आजकल यहाँ ना चलता। मेरी सब दोनों CM से ये स्पष्ट कहना है कि आपका दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है जहाँ तक यहाँ माइनिंग कंसर्न है। और काइंडली एक मीटिंग कीजिए DC लेवल की, चाहे अम्बाला में कर लीजिए, हंडेसरा में कर लीजिए, मैनगढ़ में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, और मैं एक एक चीज़ आपको सबूत दे दूँगा। ओके सर, थैंक यू।